मॉर्निंग। हम लोग चलिए शुरू करें। कहाँ तक पढ़े थे जी? आर्थिक स्थिति पढ़ रहे थे, आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना? कृषि हो गया था, पशुपालन हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था। सब लोग कंफर्टेबल हो गए हिस्ट्री में? अब कोई ऐसा बंदा जो जिसको समझ ही ना आ रहा हो? नो वन ना? लगता है मतलब 4-5 दिन लगता है थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में किसी भी सब्जेक्ट से, बट अब तो हो गया हमको लगभग 5 दिन। चलिए जी, तो अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमी, है ना, ड्यूरिंग आईवीसी। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कृषि, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि ये इनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था, है ना। सबसे ज्यादा यहाँ एग्रीकल्चर ही होता था, ठीक है। इसके अलावा इन लोग क्या क्या उगाते थे? बेसिकली कपास की खेती यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, और इसी कारण इस एरिया को सिंडोन कहा जाता था। ये वर्ड याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है ना। सिंडोन का मतलब है सिंधु नदी के क्षेत्र में उगने वाला पौधा, ठीक है। इसके अलावा इन लोग गेहूं, जौ, बाजरा, राई, सरसों, मटर, हाँ, और क्या क्या, तरबूज, खजूर। ये ज्यादातर बुक में नहीं मिलेगा खजूर, ठीक है। बाद में जब डिस्कवरी हुई, खोज हुई, उसके बाद खजूर को देखा गया, एटसेट्रा। ये खेती इन लोग किया करते थे, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं जी, है ना। हल या फावड़ा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं। लेकिन हमें हल के टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं, हल के टेराकोटा साक्ष्य मिला, है? और इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है मे बी इन लोग क्या करते होंगे, लकड़ी के हल उपयोग करते होंगे, लकड़ी के हल का उपयोग करते होंगे। समझ में आ रही है? ये चीजें हमने मेंशन की थी यहाँ पे इतना हमने देखा था। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है पशुपालन। सेकेंड क्या है? पशुपालन, ठीक है। पशुपालन जो है इनका दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, प्लान बी हम लोग का। प्लान बी ये बी, प्लान ए ये है और प्लान बी ये है। तो प्लान ए इनका क्या था? खेती। लेकिन खेती से अगर कम पैसा मिले, थोड़ा बहुत हम पशुपालन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इन लोग क्या क्या पालते थे। तो वैसे तो सब जानवर का याद नहीं रखना है, कुछ महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। लिख मैं सब दूंगा, बट कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे बैल, है ना। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, ये दिखाऊंगा अभी, है ना। कुबड़ वाला बैल, ठीक है। एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, यूनिकॉर्न भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा फिर का, बिल्ली,
पर, मतलब गाली नहीं दे रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, गधा। ठीक है, तब ये मत समझिएगा कि सर गाली काहे दे रहे हो। तो कुबड़ वाला बैल जी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इनके कई सील में भी मिला है। एक सींग वाला गेंडा इनके लिए बहुत पवित्र हुआ करता था, यूनिकॉर्न भी बोला जाता है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, एटसेट्रा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि हाँ एक चीज और डाल दीजिए, यहाँ हाथी भी मिला है, हाथी भी पालते थे इन लोग, और साथ ही साथ इन लोग ऊंट भी पालते थे। और पीछे वाले में अगर नहीं लिखे होगे तो लिख लेना कि इन लोग हल चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे और साथ ही ऊंट का इस्तेमाल करते थे, है ना, ऊंट का भी इस्तेमाल इन लोग किया करते थे। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, ऊंट से भी खेत इन लोग हल जोता करते थे, है ना। वापस यहाँ आ जाइए कि ये हमारे कुबड़ वाला बैल महत्वपूर्ण है, एक सींग वाला गेंडा महत्वपूर्ण है, और ये बैल तो महत्वपूर्ण है ही, बॉल नहीं है ये बैल। भैंस भी इन लोग पालते थे, भैंस भी लिखना चाहो तो वो भी भैंस, इट्स, हाँ जी। तो मेन यही कुछ कुछ याद रखने हैं आपको। इसके अलावा जो याद रखने हैं वो है महत्वपूर्ण, कि भैया घोड़ा यहाँ पे मिलता था कि नहीं। हाँ, घोड़ा को लेके थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होता है, घोड़ा मिला है कि नहीं। घोड़ा के लिए याद रखिए दो साक्ष्य मिले हैं, एक लोथल से और दूसरा तुर्कोतरा से। लोथल से क्या मिला है जी, लोथल से एक टेराकोटा मिला है, टेराकोटा की मूर्ति, मूर्ति नहीं लिखो, टेराकोटा, टेराकोटा घोड़ा, यानी घोड़े का टेराकोटा का खिलौना मिला है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कहां से, लोथल से खिलौना। और तुर्कोतरा से हमें मिला है एक संदिग्ध हड्डी। संदिग्ध का मतलब है डाउट है, कंफर्म नहीं है कि वो घोड़ा का ही हड्डी है या किसका हड्डी। हालांकि ये दो साक्ष्य मिले हैं, फिर भी हम ये मानते हैं कि वे घोड़ा नहीं जानते थे या घोड़ा सेंट्रिक नहीं था। अब आप बोलोगे सर ऋतिक रोशन तो घोड़ा पे घूमता था, याद है वो हीरोइन को मारने आता था तो ऋतिक रोशन बचाता था। ये मूवी ना कितने यूपीएससी एस्पिरेंट को 2 मार्क्स के लिए रुलाया है। जिस साल ये मूवी आया था उसी साल यूपीएससी क्वेश्चन करता है, क्या सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा जानते थे। सब मूवी देख के गए थे, यस, डेफिनेटली यस। जबकि आर एस शर्मा में साफ लिखा है कि घोड़ा का संदिग्ध मिला है, घोड़ा सेंट्रिक नहीं था। और भाई हमको जो देख लेते हैं वो याद हो जाता है, तब यस मारे यूपीएससी आंसर की निकालती है। तब समझ में आया कि ऋतिक रोशन कितना गाली सुना था उस टाइम। तो ये चीजें याद रखिएगा, घोड़ा का जानकारी उनको, अगर घोड़ा पूछता है तो सिंपल नो, है ना। संदिग्ध हड्डी मिला है, टेराकोटा मिला है, बट यार एक हड्डी, ये पांव की हड्डी मिली, एक हड्डी मिल जाने से, है ना, घोड़ा वहां हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट क्लियर, ओके। अब आते हैं एक और डाउट जिस पे आप थोड़ा सा हंस भी सकते हो, मना नहीं करूंगा, कि इन लोग को गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, गाय का अभी तक, वही वही मैं भी बोल रहा हूं, बैल कहां से आया फिर, गाय का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा है मैंने, अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब गाय होगा पर हमें अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इन लोग को गाय भी यहां से नहीं मिली है, तो अगर गाय से भी पूछता है तो फिर आपको नो ही डालना है। इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है कर देंगे फिर। ये जी लिख लिए। अब
थोड़ा सा ना ये आपकी जानकारी के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, जस्ट फॉर यू। मेसोपोटामिया के बारे में हमने पढ़ा है जी, पढ़ा है ना, मेसोपोटामिया। देखिए कई बार ना आपको ये कोई पूछ देता है कि मेसोपोटामिया में क्या क्या था, आपके पास जवाब ही नहीं होता, तो कुछ कुछ जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मेसोपोटामिया में जानवर वही पाए जाते थे जो आईवीसी में पाए गए। मेसोपोटामिया में खेती वही किया जाता था जो आईवीसी में किया गया है, एक्सेप्ट, अपवाद है दो चीज, और वो अपवाद क्या है? पहला चावल और दूसरा हाथी। ये दोनों आईवीसी में तो थे, लेकिन मेसोपोटामिया, एमएसपी कर दे रहा हूँ, इकोनॉमी का मत भाषा समझ, मेसोपोटामिया यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कोई अगर आपका दोस्त ज्यादा होशियार बन रहा है तो सिंपल आप ये बोल सकते हो कि तू बता कौन सा जानवर उन लोग पालते थे। आप तो बता सकते हो कि सर बैल पालते थे, एक सिंग वाला गेंडा, कुबड़ वाला बैल, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हाथी, गधा, सब पालते थे। हाथी नहीं पालते थे, पालते थे। क्या क्या खेती करते थे तो सब बोल सकते हो एक्सेप्ट चावल। चावल गुजरात में है ना, लोथल में पाया जाता था, मतलब उगाते थे, बट वहां पे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये सेकेंड पॉइंट हो गया जी, पशुपालन। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करिए, शिल्पी। ये देखिए, ये आपका गढ़ था और ये निचला स्थल था। ठीक है? ये आपका विशाल स्नानागार है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां, पूर्व पश्चिम दिशा में कमरे बने होते थे, है ना, कपड़े बदलने हेतु। ये नीचे वाला पूरा पकी हुई ईंट से बना होता था। एक रास्ते में बगल में कुआं से नाली बनी होती थी जिससे पानी आता था, और एक साइड से नाली से पानी जाता था। ये है विशाल स्नानागार हड़प्पा का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ क्या बोला मैं, सॉरी सॉरी, अन्नागार, ग्रेट ग्रैंडरी हड़प्पा का। तो ये आपका दो दो कतार में छह छह है, मतलब टोटल 12 अन्नागार है। चलिए तो तीसरा पॉइंट लिखिए जी, शिल्प और प्रौद्योगिकी। शिल्प और प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा इन लोग बहुत अच्छे धातु कर्मी थे, मेटलिस्टिक थे, मेटलर्जिस्ट थे, है ना। क्या धातु बनाते थे? तो कांस्य। कांस्य कैसे बनता है जी? ये जो ब्रॉन्ज है, कांस्य है, ये दो धातुओं के मिक्सर से बनता है। कौन कौन से दो धातु? तो एक हो जाता है टीन और दूसरा हो जाता है तांबा। ठीक है, टीन कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। ठीक है, और तांबा कहां से आता था? राजस्थान से। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथ ही वे तांबा, कांसा, सोना, कांसा तो हो गया, सोना, चांदी, सीसा, इनका भी उपयोग औजार और आभूषण और बर्तन बनाने में करते, यानी कि बहुत अच्छे खासे इन लोग धातु कर्मी हुआ करते। डाउन करिए। हो गया, मैं तो बताइएगा।
ये आप लोग के लिए याद रखना है, ठीक है। कि चनहूदड़ों से क्या क्या मिलता था जी? मोती उद्योग, मेटलर्जिस्ट थे, चनहूदड़ों में क्या क्या बनाते थे? मोती उद्योग, मोती बनाते थे। कालीबंगन में चूड़ी उद्योग, इसका मतलब ही होता है ब्लैक बेंगल, बेंगल का मतलब जैसे याद रख सकते हो, ठीक है। कालीबंगन से चूड़ी उद्योग। लोथल, देखिए लोथल एक डॉकयार्ड है ना, बंदरगाह है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां सीप तो बनेगा ही, तो इस तरीके से याद रखिएगा। लोथल और अलाहादीनों से जहाज उद्योग, ये दोनों बंदरगाह है। लोथल इस तरीके से शहर बसाया गया है, ये शायद आपको बताया हूं कि नहीं बताया हूं, एक बार बताइएगा। ये 6 टीला बनाया गया है और इस टीले पे लोथल शहर को बसाया गया है। और आप लोग एक वर्ड सुने होंगे अगर ज्योग्राफी पढ़ चुके होंगे तो, ज्वार और भाटा सुने हो? ज्वार मतलब कि समुद्र की लहरें जब अंदर आती है इसको ज्वार कहते हैं, और भाटा का मतलब है कि जब समुद्र की लहरें बाहर जाती है, ठीक है। तो जब समुद्र की लहरें अंदर आती है तो उसी की मदद से जहाज जो है शहर के अंदर आता है, सामान को उतारते हैं या पैक करते हैं, जो भी करना होता है, और भाटा के साथ वो वापस चला जाता है। तो ये शहर इस तरीके से बनाया गया है। अलाहादीनो भी आपका एक पोर्ट एरिया है, बंदरगाह है। तो इन दोनों जगहों से हमें जहाज के उद्योग देखने को मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो दैमाबाद से कांस्य उद्योग मिला है, और लगभग सभी जगह से हमें मृदभांड उद्योग मिला है। ये पॉइंट कम से कम 5 पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं, नोट डाउन करिए। चनहूदड़ो मोती उद्योग, कालीबंगन, अलाहादीनो आज उद्योग, मोहनजोदड़ो दैमाबाद कांस्य उद्योग, लगभग सभी जगह से। हो गया, चलिए। अब चौथा पॉइंट है व्यापार। फास्ट फास्ट लिखते, चनहूद मोती उद्योग, चलिए। अब अपन को देखना है व्यापार और वाणिज्य, पूरा मत उतारिएगा, जितना बता रहा हूं उतना ही उतारिएगा। देखिए व्यापार और वाणिज्य में इन लोग बाह्य व्यापार करते थे और आंतरिक व्यापार किया करते थे। बात समझ में आ रही है? बाह्य व्यापार के लिए इन लोग जहाज का उपयोग करते थे, है ना, और आंतरिक व्यापार के लिए इन लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बैलगाड़ी में पहिया कौन सा होता था? तो याद रखिएगा सॉलिड व्हील होता था, है ना, सॉलिड ठोस पहिया होता था। ठोस पहिए का इस्तेमाल क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि जस्ट आगे हम आर्यन पढ़ेंगे और आर्यन स्पोक व्हील यूज करते थे। स्पोक व्हील का मतलब इस तरीके से, ठीक है, जैसे हम साइकिल और मोटरसाइकिल में देखते हैं तो ये स्पोक व्हील होता है। यहां से स्पोक व्हील के हमें साक्ष्य नहीं मिला है, एक्सेप्ट एक जगह। कौन सा जगह बताया हूं? सिनौली, है ना। लेकिन माना जाता है कि सिनौली लेटर हड़प्पन एज का साइट है, मेच्योर का नहीं। लेटर हड़प्पन एज के समय पे आर्यन आ चुके थे भारत, कुछ ब्रांच, हो सकता है कि उनका वाला ही साक्ष्य हमको देखने को, कंफर्म नहीं है हमें। लेकिन हड़प्पा वाले मेनली सॉलिड यानी ठोस पहिए का उपयोग करते थे, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता है ना, कि आपको मैच करने के लिए दे देता है। कैसे? पहली बार मुद्रा कब आया? तो मुद्रा अभी नहीं आया है, जब हम मगध का इतिहास पढ़ेंगे, है ना, उस टाइम पीरियड पे, महाजनपद मगध के टाइम पीरियड पे फर्स्ट मुद्रा आएगा, दैट इज पण, कर्षपण, इस तरीके से। ये हमें यूज होते हुए वैदिक काल में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ एक ही साक्ष्य मिला है वेद में, उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। और हम मोस्टली जो बिलीव करते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य पे करते हैं, ना कि लिखित साक्ष्य पे। बहुत कम लिखित साक्ष्य पे हम करते हैं।
लिखित साक्ष्य को कहीं ना कहीं पुरातात्विक साक्ष्य से मेल करने के बाद हम उन पे भरोसा करते हैं। समझ में आ रही है? याद रखिएगा, अभी तक वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तुम चावल ले लो हमें गेहूं दे दो, तरीके से ये इनका व्यापार होता था। ये भी याद रखिएगा, ये सारा चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए 3 पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आयात और निर्यात क्या करते थे। ये आयात और निर्यात वाला पॉइंट याद रख लेंगे कि सोना का आयात होता था अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ से, है ना, बट केजीएफ अब बंद हो गया है जी, बहुत कम मात्रा में निकलता था सोना, तो इसलिए इसको बंद हो गया है। ठीक है, तो सोना याद रखिएगा कहां से आता था, अफगानिस्तान और कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से। चांदी आता था मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। तांबा राजस्थान के खेतरी माइन से और बलूचिस्तान से। और टीन आता था ईरान और अफगानिस्तान। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निर्यात हम क्या करते थे, कीमती वस्तु, कीमती पत्थर। कीमती पत्थर में जैसे एमेथिस्ट, कार्नेलियन, जेड, पत्थर का नाम है, नीली लाल पत्थर होती थी, जिसको आज आप लोग मोती बना के, है ना, पहन लेते हो अंगूठी में। ठीक है, ये वही पत्थर हुआ करता था, इसको हम पूरी दुनिया में भेजते थे। सूती कपड़ा भेजते थे, क्यों? क्योंकि कपास की खेती हमारे पास होती थी, सूती कपड़ा बनाते थे। मसाले, यही मसाले तो हमको, है ना, गरीब बना दिया। ठीक है, तो मसाले भी हम भेजा करते थे। मिट्टी के बर्तन, ये दोनों एक ही है जी, दो जगह मत लिखिएगा, मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड बोलते हैं, है ना। हाथी दांत वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्ति, ये सब हम भेजा करते थे और ये सब मंगाया करते थे। क्लियर? 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये महत्व। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया जी इतना? ओके, अब ये हमारी इकोनॉमी कंप्लीट। अब चलते हैं पे, सोसाइटी पे। सामाजिक स्थिति, सोसाइटी ड्यूरिंग आईवी, सोसाइटी ड्यूरिंग। चलिए शुरू करें। तो बेसिकली मैं 3 वर्ड बता रहा हूं, एग्जाम में काम नहीं आएगा, लाइफ में थोड़ा काम आएगा, हमेशा याद रखिएगा। कई चीजें मैं क्लास में इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़ाऊं, है ना। कई बार आप जाओगे मेघालय घूमने, मेघालय में देखोगे कि सिस्टम ही अलग है ना। कई बार केरला घूमने जाओगे तो सिस्टम ही अलग है। वो सिस्टम कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए 3 वर्ड होती हैं जी, एक अथॉरिटी, एक आर्कियल और एक लोकल आई। ये 3 सिस्टम होता है समाज, है ना। जब आप सोसाइटी अगर कभी इन चांस मान लो कि पढ़ोगे, तो सोसाइटी में ये 3 आपको लेवल मिलेंगे, एक अथॉरिटी, एक आर्कियल, एक लोकल आई। अगर अथॉरिटी का मतलब होता है जी सत्ता, क्या मतलब होता है? सत्ता, पावर, अथॉरिटी, है ना। किसके पास है? मेल मेंबर के पास हुआ तो अलग, फीमेल मेंबर के पास हुआ तो अलग। अगर मेल के पास है, इसको बोलते हैं पैट्रियार्कियल, आर्कियल जुड़ जाएगा, तो इसको आप अथॉरिटी को आर्कियल बोल दो, आर्कियल जुड़ जाते हैं। अगर पापा के पास पावर है तो इसको बोलते हैं पैट्रियार्कियल, यानी पितृसत्तात्मक। ये वर्ड सुने होंगे, है ना, पितृसत्तात्मक, सत्ता किसके?
दूसरा होता है जी अगर फीमेल के पास है, देखो फीमेल के पास मतलब ये मत सोचना कि डॉन है, घर में मम्मी डॉन है, हम समाज की बात कर रहे हैं। समाज में मम्मी डॉन नहीं होती, घर में मम्मी डॉन होती है। समाज में कौन डॉन होते हैं? हम पुरुष। हम समाज में तो चैन से जीने दो, ठीक है। हाँ, समाज में मेल ही है, फीमेल अगर हो गई तो इसको बोलते हैं मैट्रियार्कियल, मातृसत्तात्मक। फिर होता है जी आर्कियल। आर्कियल का मतलब होता है कि शादी के बाद या मृत्यु के बाद बेसिकली प्रॉपर्टी किसके हाथों में जाएगा। आज की बातें नहीं बता रहा हूं, कानूनी तरीके से सर तो दोनों को मिलता है। तो समाज पिछले पूरे मतलब पहले की बात बता रहा हूं। तो प्रॉपर्टी अगर मेल को मिले, जैसे पापा के बाद बेटा को मिले, इसको बोलते हैं आर्कियल हो। लीनियल कर लीजिए। लीनियल, लीनियज किसके पास जाता है, वंशज किसके पास जाता है। तो अगर मेल के पास जाता है तो इसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल, ठीक है। और अगर फीमेल के पास जाता है इसको बोलते हैं मैट्रीलिनियल। यानी अगर अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी अगर पापा के पास जाए तो पैट्रियार्कियल। जैसे हमारा समाज पैट्रियार्कियल है, हमारे समाज में पिता के बाद पुत्र को मिलता है जमीन, मतलब कि हमारा समाज पैट्रिलिनियल है। और शादी के बाद कहां जाओगे, के घर में रहोगे। अगर मेल के घर में रहे इसको बोलते हैं पैट्री लोकल, और अगर फीमेल के घर में रहे तो बोलते हैं घर जमाई, है ना। जैसे आप लोग देखोगे केरला में, तो केरला में जो सरनेम है ना, प्रॉपर्टी सरनेम, ये सब माता का लगता है। जैसे लव मैरिज हुआ केरला में तो मम्मी का जो सरनेम है वो बेटा को जाएगा। केरला का समाज जो है वो कैसा है जी, मैट्रीलिनियल। देखिए अथॉरिटी पापा के पास ही है, मैट्रीलिनियल है। मेघालय में आप जाओगे, मेघालय में शादी के बाद लड़का जाता है लड़की के घर, तो वो क्या है, मैट्री लोकल। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ है सर पैट्रियार्कियल, पैट्रीलिनियल, पैट्री लोकल। केरला की बात करूं तो केरला है पैट्रियार्कियल, मैट्रीलिनियल, पैट्री लोकल। अलग अलग हो सकता है। अगर मेघालय की बात करूं तो मेघालय में पैट्रियार्कियल, पैट्रीलिनियल, मैट्री लोकल। क्लियर। तो हमें इंडस वैली का देखना है, हमें छत्तीसगढ़, मेघालय, केरला नहीं देखना। तो यहां के कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य, लेकिन यहां के साक्ष्य हैं। माना जाता है कि ये मातृसत्तात्मक था। पहले कुछ समय पहले पितृसत्तात्मक माना जाता था, बट बाद में बहुत सारी मातृदेवी की मूर्तियां मिली और उसके बाद ऐसा लगा कि भैया ये तो ना। और इसके पीछे का साक्ष्य क्या था, साक्ष्य था जी मातृदेवी, मातृदेवी। है जी। ये समाज कैसा है हमारा, मातृ। के अलावा समाज जो है ये 4 वर्णों में अलग अलग ना वर्गों में बटा हुआ था। पहला पुरोहित, पॉइंट नोट करिएगा, समाज का मूल इकाई परिवार था, परिवार था, यानी परिवार सबसे क्लोज था, आज जैसे है। इसके अलावा ये 4 वर्गों में बटा है। मैं वर्ण नहीं बोल रहा हूं कि वर्ण और वर्ग में अंतर होता है जी। वर्ण का मतलब ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी वर्ण व्यवस्था नहीं आया है, वर्ण व्यवस्था आएगा लगभग 1000 BC के आसपास। हाँ आ गया है। हाँ आर्य समाज में, आर्य समाज नहीं है वो, आर्य वो है ना, आर्य है बस, आर्य समाज बाद में आएगा 18वीं शताब्दी में, ठीक है। वर्ड का अलग मत वो कर दो। तो अभी हम वर्ग की बात करेंगे, वर्ण की बात नहीं करेंगे। ये 4 वर्गों में बटा था। पहला पुरोहित, देखिए ऑफ कोर्स यही आगे जाके वर्ण बनेगा।
है ना, पुरोहित है, ये आगे जाके ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन अभी नहीं आया है पुरोहित। दूसरा हो जाएगा क्षत्रिय या योद्धा, सही लिखो, योद्धा वर्ग। तीसरा लिखिए व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग। चौथा लिखेंगे जी श्रमजीवी, मेहनत करके अपना जीवन यापन करते, मेहनत सब करते हैं लेकिन मजदूरी की बात कर रहा हूं। ये हो गया आपका सामाजिक स्थिति, नोट डाउन करिएगा। हो गया। इसके अलावा नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका भोजन कैसा था? मस्त था, मस्त था। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट नोट करिएगा कि इनका कपड़ा कैसा था, पहनावा। याद रखिएगा, कपड़ा में सिर्फ मेल मेंबर जो है वो धोती पहनता था और ऊपर एक कपड़ा लपेटता था, है ना, जैसे मोदी, अरे गांधी जी, ठीक है। और लड़कियां स्कर्ट पहनती थी और ऊपर कमीज पहनती थी, कमीज बोल लो या ब्लाउज बोल लो, उनका अलग, है ना, कभी देखिएगा। इस तरीके से कपड़े पहनते थे और खासकर ऊनी कपड़े, सूती कपड़े का उपयोग करते थे, सूती कपड़ों का उपयोग, कपड़ों का उपयोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा अजरक प्रकार, एक प्रकार है कपड़े का, अजरक प्रकार के 3 पत्तों वाली, फूलों वाली, इस तरीके से बना हुआ है जी। वो याद है बाबा पुजारी के कपड़े में ये बना हुआ था, इन फूलों वाले डिजाइन बना होता था, इसको अजरक प्रकार बोला जाता था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये है इनका सामाजिक स्थिति। डाउन करिए आदि। ऑनलाइन वालों कोई डाउट है जी, आ रहा है पढ़ने में? इन फूलों वाले डिजाइन, अजरक क्या है? प्रकार, अजरक प्रकार नाम है वो। आप लोग बोल, क्या क्या कपड़े क्या क्या होते हैं लड़कियों? हम लड़कों के सिंपल पैंट जींस खत्म, अरे लोअर भी पैंट ही खत्म। क्या पहना? शर्ट। क्या पहनेगा आज? आज क्या पहनेगा? जी, आज क्या पहनेगा? पैंट। और लड़कियां, चलो गिनाओ तो। सलवार, जीन्स टॉप, है, गाउन, गाउन डाउन, लहंगा, और गमछा, धोती, कुर्ता, कुर्ती, स्कर्ट, है, टॉप। मेरे को ये नहीं समझ में आता टी शर्ट और टॉप में क्या अंतर है? सेम ही तो होता है क्या, अलग अलग होता है? चलिए इतना हो गया। अब इसी में थोड़ा सा देखते हैं मनोरंजन वगैरह कैसे होता था। मनोरंजन, तो भैया मनोरंजन के लिए लोग पासा खेलते थे, याद है महाभारत का पासा, मोस्ट फेमस पासा, है ना। शतरंज जी, शतरंज खेला करते थे, लूडो खेला करते थे, ठीक है, नोट डाउन करिए। नाच गाने होते थे,
नृत्य, संगीत इत्यादि से मनोरंजन करते थे। अब आते हैं औरतों पे। कपड़ा तो देख लिया औरतों का, अब आभूषण। क्या क्या आभूषण? हाँ, पहले क्या क्या पोतते हो? प्राइमर, फिर पुट्टी, फिर कलर, अच्छा फाउंडेशन भी। मतलब जब मैं सुना ना पुट्टी, मेरे को याद है दीवाल, पहले फाउंडेशन लगाते हैं दीवार में, फिर पुट्टी करते हैं चिकनाने के लिए, उसके बाद फिर पेंट करते हैं, फिर बोलते हैं हम कितने सुंदर हो गए। और हम लड़के क्या करते हैं? 2 घूंट, 2 बूंद पानी। करो ताजगी से भरपूर, सुंदरता की चमक। चलिए लिखिए इसको। आभूषण में अंगूठी, लिखिए लिखिए, अंगूठी, बाजूबंद। अब ये तो मैं पढ़ाने के लिए जानता हूं भाई, मेरे को थोड़ी पता है। हार, कमरबंद, ये तो मैं रट के आया हूं कि पता चला भूल गया तो मेरे को थोड़ी पता कि हाँ बाजूबंद यहाँ पहनते थे, अंगूठी यहाँ पहनते हैं, हार समझ में आया, कमरबंद पता ही है आपको। करधनी, दादी से पूछना हुसली यहाँ पहनते थे पहले, क्या मोटा सा, ये तो मोटा होता था, हसुली बोलते हैं, हाँ हाँ वही वाला, इत्यादि। तो ये सब आभूषण पहना करते थे जी। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, समाज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और। डाउट है तो